ये तो शानदार है यार। वाह, ये वाली ड्रिंक बच्चू अच्छी लग रही जरा है। मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, उसे क्यों लेकर आए हो? आने दो ना। धीरे धीरे पियो। ये पार्टी तो लाजवाब है। ये वाइब, ये नजारे। इस पार्टी का ओनर कौन है? ओनर नहीं है, होस्ट है। यार उसने तो मेरा दिल जीत लिया। यही तो जिंदगी है। तुम लोग कभी पार्टी नहीं करते हो क्या? 105 रुपए में हम लोग एक क्वार्टर खरीद कर लाते हैं। हम सब रूम में पीकर खल्लास। क्या बात है यार। हाय। ए, जॉइंट स्मोक करोगे? एक्चुअली तुम्हें इस लेकर ब्रांड के बारे में पता है? हाँ? ये डेनियल बालाजी है या बालाजी डेनियल, पता है क्या? क्या डेनियल है? हाँ हाँ वही वही वही। चलिए साथ में ड्रिंक करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। हे, हाय माधवी। वो देखो, वो है host। क्या हाल है दोस्त? अरे भाई एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। हे बॉस, आप अपना हाथ मुझे दो ना। मैंने लाइफ में ऐसी पार्टी मैं नहीं आपका देखी। बकाया दे दूंगा। वैसे भी मेरे पास इसे चुकाने के लिए पैसे हैं। कि ये क्लियर कैसे क्या होगा? है? जरा उम्र का तो ख्याल करो। ये ड्रिंक मुझे दो। अरे क्या कर रहा है तू? अरे लाओ, मेरी दो बात मुझे। सुनो। तरफ नहीं है। बस कर यार, बहुत अरे हो तू गया। पूरा पागल है क्या? भला ऐसे कौन करता है? कहाँ है मेरा ड्रिंक? तुझसे बात कर रहा हूँ। मेरा पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इसने, पागल कहीं का। तुम ऐसे पार्टियों को कैसे मैनेज कर लेते हो? बताओ अरे ना। बस एक मेडिकल सीट बेची और फटाफट से पैसे बना लिए। फन, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट सब एक ही छत के नीचे। बॉस वो किसी की मेहनत का पैसा होता है यार। तुम उस पैसे से बॉस देखो ऐसा करना ठीक नहीं है। ये चेन्नई के स्टूडेंट ऐसी अपनी लाइफ बिताया करते हैं। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और इसके पापा वो तो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। हम लोगों ने कई स्टूडेंट्स को बहलाया और उसके बाद पैसों की तो जैसे बारिश होने लगी। और माधवी, अरे इसे भी ये सब पता जरा है। अपने पापा का नाम बताना। कहीं वो इदय चंद्रन तो नहीं? ए, मुझे नहीं पहचानते हो क्या? किसको फोन मिला रहे हो? शायद नहीं पहचाने। क्या? तुम जरूर कई लड़कों को बहलाए होगे। तुम्हारी वजह से मुझे अपने बाप से भीख मांगनी पड़ रही है। कनल को समझे मार तुम? तुमने तो अपनी बेटी को केईएम कॉलेज में डाला, लेकिन मेरा एडमिशन कचरा कॉलेज में करवा दिया। मुझे एक बार वहाँ आने दो, सबके सामने जलील करूंगा तुम्हें। अगर मुझे पता होता कि माधुरी तुम्हारी बेटी है तो मैं उससे कभी प्यार नहीं करता। सॉरी यार, गलती हो गई। तुम्हारा नाम लेकर मुझे तुम्हारे पापा पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। कहोगी तो कसम खा लूंगा मैं। तुमसे उल्टी बकवास करना मुझे पसंद नहीं है, समझे? मैं तुम्हारे साथ बकवास थोड़ी कर रहा हूँ। हे, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम मेरे पापा को गाली दे रहे हो, मैं भी तुम्हारे पापा को गाली दूं? देना है तो दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम्हारी माँ को? माँ को क्यों घसीट रही हो? देखा, अब तुम्हें गुस्सा आया ना? जैसे तुम माँ से प्यार करते हो वैसे मैं भी पापा से। मेरा नंबर डिलीट कर दो। वो कोई बाहरी थोड़ी है। अरे वो तेरी होने वाली बीबी का बाप है। अरे अपने बाप से बाद में बात कर लेना यार। डैडी, कनल का फोन है। उसे कह दो पापा घर पर नहीं है। यहाँ ले आओ। रुको, पापा नशे में हैं। मैं भी हूँ, फोन दो उन्हें। हेलो हेलो पापा। मुझसे पैसे के लिए मत कहना, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। तुम चाहते हो जिंदगी भर मैं ही तुम्हारा बोझ उठाऊं? पढ़ाई करते करते कुछ काम कर लो। यार पापा, बार बार मुझे फोन करके ऐसे परेशान मत किया करो। फिर आप मुझे इंजीनियरिंग में क्यों डाले? आप क्या चाहते हैं, मैं पढ़ाई करूं या पार्ट टाइम जॉब करूं? अपने पापा से कोई इस तरह बात करता है क्या? तू अपना मुंह बंद कर। क्या कहा तूने कनल? मुझसे तू ऐसी बात करेगा? आपको नहीं कहा। पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हो गया? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अंदर जाओ, जाओ। परवाह नहीं करता हूँ। अरे चुप रहो। कुछ नहीं करेंगे। मुझे आपका पैसा चाहिए भी नहीं। मुझे पता है पैसा कैसे कमाना है। अब मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम हमेशा उनसे पैसे के लिए झगड़ते हो। चेन्नई में कितने सारे काम हैं। अगर पैसा कमाना है तो पार्ट टाइम जॉब कर लो। कॉलेज के बाद हम पैसे कमा सकते हैं। ये हुई ना बात। तुम्हारा कहीं कोई उधारी है क्या? तुम्हारा है क्या? हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ना आगे जाके भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब कॉलेज में सीट बेचूंगा। यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। एडमिशन कराने वाले ब्रोकर के पास मैंने अच्छी से अच्छी बाइक देखी है। हाँ मैंने भी देखी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरे पापा की तरह तमिलनाडु में और भी लोग हैं जो खुद के लिए नहीं सोचते हैं, और जब तक ऐसे लोग हैं एडमिशन में बहुत पैसा है। अब तुम लोग मुझे फुल टाइम ज्वाइन करोगे या पार्ट टाइम ज्वाइन करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कल से ही ये मेरा फुल टाइम जॉब होने वाला है। ये फ्रेंड किसका है जानता है? ये रवि वर्मा की टीम से है। हम केम यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं। शहर के बच्चे बहुत चालाक होते हैं, उनसे दूर ही रहना। देसी जानवरों को टारगेट करो। हंस क्यों रहा है? हम शहर के लड़के ओवर स्मार्ट होते हैं, ये सच नहीं है क्या? ऐसा है क्या? चलो काम पे लग जाओ। एक सीट पर मेरा कितना कमीशन होगा? कौन है ये? अरे पहले अपने पेरेंट्स अरे मैं कमीशन की तो बात कर रहा हूँ। छोड़ो यार। चलो चलो। नजीर, वे लोग कुछ छुपा रहे हैं यार। वे लोग हमें बुद्धू समझ रहे हैं यार, क्योंकि हम लोग गाँव के हैं। हाँ सही बोल रहा है। तभी तो।
पता नहीं तुम दिमागदार कब बनोगे, कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाता है। हे, अपने माँ बाप को मनाना उतना आसान नहीं होता जितना आसान अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को मनाना होता है। ये कला हर किसी को नहीं आती। ए, क्या तुम मुझे उल्लू समझ रहे हो? अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो क्या? पेरेंट्स से कितने भी पैसे ले सकते हो, पर वो कितनी तकलीफ देंगे ठीक तुम्हें है, पता मुझे है? नंबर दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर, आपके बेटे के इंजीनियरिंग सीट के बारे में कुछ बात करनी है। खातमी, मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा रहेगा ये मुझे अच्छे से पता है। फोन करना बंद कर, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा। दलाल कहीं का, फोन रख। सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर। आपके बेटे को कॉलेज की तरफ से फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी। फ्री सीट सच में? क्या बात कर रहे हैं? तू क्या कर रहा है? मुझे काम करने दे। पागल हो तुम लोग। पापा चलिए चलते हैं, इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं है पापा। वो काफी देर से वहाँ पर है, अगर वो चला गया तो। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको आगे की डिटेल्स देते हुए। अगर वो चला गया तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। फ्री सीट के लिए बोला तब वो यहाँ आया, अब वो कहीं नहीं जाएगा। कॉलेज के बारे में पहले पेरेंट्स को जान लेने दो। एडमिशन हो रहे हैं क्या? हाय सर। हेलो बेटा। अरे ज्यादा मत सोचिए, कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, जॉब प्लेसमेंट की तो गारंटी है। मैं उससे वो करवाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। सुनो पापा, सर सॉरी, ये बहुत देर हो चुकी है। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिर्फ 5 ही सीट है, आपको जल्दी आना चाहिए था। वो सीट्स बाकी कैंडिडेट्स को मिल चुकी हैं। प्लीज ट्राई करके मेरी हेल्प कर दो ना। मैं पता करता हूँ दूसरे कॉलेजों में फ्री सीट है कि नहीं। नहीं, मैं अपने बेटे का एडमिशन इसी कॉलेज में करना चाहता हूँ। सर, ये यहाँ के प्रोफेसर हैं, यही कुछ कर सकते हैं। 25,000 में काम हो जाएगा। सर 15,000 में कर दीजिए ना सर, प्लीज सर। नहीं नहीं, मुश्किल सर है। ये कष्ट में है सर, प्लीज कर दीजिए ना सर। आप नजीर के साथ जाइए, ये डीडी बनवा देगा। ठीक है। ये सब कुछ मार्केटिंग है। ये मेरा नंबर है, मेरे पास पेरेंट्स लेकर आओ, काम हो जाएगा। हम लोग गांव वाले हैं, यही हमारी ताकत है। काउंसलिंग के माध्यम से मैं अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा चाचू। जिन्होंने भी 12वीं पास की है उन सबकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ। तू पैसे लेकर कहाँ भागने वाला था? हाँ, ये तमिलनाडु में कहीं भी सीट की दलाली नहीं करेगा, समझो? मेरे गांव में जिन्होंने 12th पास की है ये उन सभी की कॉन्टैक्ट लिस्ट है। मैं बस एक कॉल करूंगा और वो यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लेंगे। ECE चाहिए तो हम उन्हें E और I देंगे। मैकेनिकल चाहिए तो हम उन्हें मेटलर्जी और मैकेट्रॉनिक्स बताएंगे। उन्हें उन डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई के लिए ब्रेन वॉश किया जाएगा जिसमें कोई नहीं जाना चाहता। जिन कोर्सेज की डिमांड नहीं है उन्हें बेचकर हम काफी पैसे कमाएंगे, और ऐसा करने के लिए हमें ऐसे स्टूडेंट्स को जगह जगह ढूंढना होगा। ऐसा करके हम स्टूडेंट्स की सेवा कर रहे हैं। जो ये कोर्स करना चाहते हैं उन्हें मैं 50% डिस्काउंट दिला सकता हूँ, सच कह रहा हूँ। मैकेनिकल में 3 सीट, सिविल में 3 सीट और बिस्कॉम में 2। बढ़िया अंकल, अपना नंबर तो बताइए। ये वो सीटें हैं जो आज मैंने बेची हैं, और तू एजेंट के सामने पेरेंट्स ऐसी बातें Sorry, नहीं कर सकता। sorry, तेरी तो sorry, छोड़ूंगा sorry। नहीं तुझे। क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम चलो ना, मैं क्लाइंट का वेट कर रहा हूँ। हम आपको स्टूडेंट ला कर देंगे सर, आप हमें अच्छा डिस्काउंट दीजिए। कॉलेज में 100% जॉब प्लेसमेंट हुआ है सर। तुम्हें पैसा चाहिए तो मुझसे मांगो माँ। पापा पहले से दुबले होते जा रहे हैं, उन्हें जरा देसी मुर्गा खिलाओ। वो बहुत ज्यादा पीते हैं, उन्हें अच्छे से खाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। हमारे कॉलेज की सीटों को भरकर इसका मान बढ़ाओ। तुम्हारा सर्टिफिकेट क्लियरेंस, तुम्हारा पेपर, सब कुछ मैं देख लूंगा। लेकिन सर हमारे कॉलेज के लिए पेरेंट्स में उतनी डिमांड नहीं है सर। अरे तू चुप करना। अरे ऐसा नहीं है सर, हम अपने कॉलेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा बेटा। तुम कहा जैसे टैलेंटेड लड़के को डिमांड क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है? सही बोला ना थंगम? ठीक है? ठीक है सर, अपने कॉलेज पे फोकस करो, समझे? अरे भाई, पहले तुम लोग काम के लिए मुझसे भीख मांग रहे थे, और अब तुम लोग जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हो। मार्केट रेट कम करने और मेरे क्लाइंट्स को छीनने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई? देखो, चुपचाप 5 लाख रुपए दो और अरे निकलो यहाँ से। यार, 5 लाख से नहीं होगा, 10 लाख मांगो, नहीं तो हम लोग इन्हें जंगल में गाड़ भाई, देंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम हमारा टाइम मत खराब करो। तुम्हें पैसा क्यों देना क्या होगा? बोला? अरे रे, टाइम बर्बाद मत कर, मैं इनसे समझा? बात कर रहा हूँ ना, ये अच्छे लड़के हैं, पैसे दे देंगे। तुम लोग अपने ही ग्रुप के हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा भाई, हूँ, ऐसा वरना थोड़ी तुम होता लोग है। बचते रहे। चल यार। रुकना। तुम सुनो, हम हमारे यहाँ के लोगों को सीट बेच रहे हैं तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे लोग, कॉलेज हमारी एरिया में है, उनकी सीटें भी हम ही बेचेंगे। तुम लोग होते कौन हो? हाँ, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं वो तो गांव से आते हैं ना। तुम गांव वालों को लूटकर अपना पेट भरना चाहते हो क्या? हमारे यहाँ के लोगों को हम ही सीट बेचेंगे। जो करना है कर लो। चलो। वो देख, अहंकार दिखा तेरा रहा है। दिमाग खराब ये हो गया कमर, है। मैंने कहा वहीं पे रुक। उसे गुस्सा मत दिलाओ, तो फिर खेल शुरू करते हैं। आजा। हे कनल, ऐसा मत कर। कनल, छोड़ना कनल। कनल,
ए, इसे दूर लेकर जा। कहाँ जा रहा तू? भाई 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 छोड़। अपने गांव के देवता के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा था, लेकिन हमारा कॉलेज दयनीय हालत से गुजर रहा है। एडमिशन के लिए कोई भी हमारे कॉलेज का चयन ही नहीं करता है। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कॉलेज को स्टूडेंट से भरा हुआ पाऊंगा। इसे देखकर हमारे गांव के देवता भी खुश नहीं होंगे। अगर तुम अपने नेटवर्क के साथ हमसे जुड़ जाओ तो हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। क्या कहते हो? सर, कंपटीशन काफी बढ़ गया है। आपके कॉलेज के लिए मैं सीटें नहीं बेच पाऊंगा। ये समय की बर्बादी है। मैं अपने कॉलेज के साथ चीट नहीं कर सकता। अपना कॉलेज बंद कीजिए और जमीन बेच दीजिए। खरीदार मैं ढूंढ दूंगा। मैं आपके साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव दे रहा हूँ और तुम कुछ अलग ही प्रस्ताव दे रहे हो। यूनिवर्सिटी के लिए तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम हमेशा दलाल ही बने रहो। निकलो यहाँ से। तुम्हें पता है यही सच्चाई है। बस तुम्हें ये बात मुझसे पता चल गई। मैंने कहा निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। यूनिवर्सिटी चेयरमैन के दामाद जी तुम्हें बाहर निकालने के लिए चुप नहीं बैठने वाले हैं। उस पर गुस्सा दिखाना, तुम बहुत भोले हो। यूनिवर्सिटी के लिए आपने इतना कुछ किया, उसके बाद भी उनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे गंदे मुंह से बात करने की? मैं उस चेयरमैन की वजह से ही शांत बैठा हूँ। उसके साथ एक लूजर है जिसे वो झेल रहे हैं। वो हमारी फैमिली को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। तुम्हें लगता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझ पर मत चीखिए। उसके बारे में बात करना बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे तो बस इनको लेकर बुरा महसूस हो रहा है। ये उधर रख दीजिए। हमें इन सारी चीजों के लिए प्लान करना होगा अच्छे से। आने वाले एडमिशन सेशन में हमें अपना प्लान कायम रखना है। आखिर कब तक उसका इंतजार करेगा? एक घड़ी पहनने में इतना टाइम लगता है क्या? ओ नहीं, ये सीट बेचकर कमाया है? नहीं, मेहनत की कमाई से। तुम्हें अंदाजा भी है कि एक सीट को बेचना कितना मुश्किल काम है? पेरेंट्स हम लोगों को ढूंढते हुए नहीं आते, हमें उनको ढूंढना पड़ता है। मैं परेशान हो गई हूँ। यार तुम भी कमाल करती हो यार। पापा करे तो ठीक, मैं करूँ तो गलत। बातें बाद में करना, पहले चल के जूस पी लो। वो मेरे गांव से है, सिगरेट फेंक दो नहीं तो तेरे गांव का तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं? अबे गिरा देना, वो मुझसे पूछेगा। उस लड़के को पहचानता है क्या? इससे कहीं देखा है? तुम यही पढ़ते हो क्या? हे, मेरे पापा भले ही सीट बेचते हो पर वो एक प्रोफेसर हैं। तुम्हारा कॉलेज कभी खत्म होगा या नहीं? इसके बारे में मैंने चेयरमैन से डिस्कस कर लिया है। मैं सीटों की ब्रोकिंग करता हूँ तो वो मेरा सारा पेपर क्लियर करवा देंगे। तुम समझ गई ना? चलो निकलो यहाँ से। चलो अब जाओ भी, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। और अपना दिमाग भी साथ लेती जाओ। मैं तुम्हारे लिए सामान खरीदूं, पहले तुम ये कहना बंद करो। मैं क्या करता हूँ इससे तुमको क्या? ये घड़ी तुम्हारे लिए मैंने कितने प्यार से खरीदी, तुम बस ये क्यों नहीं देखती हो? स्टॉप हर्टिंग मी। मैं सिर्फ तभी बात करता हूँ जब पैसे होते हैं। नेट में कम मार्क्स होने की वजह से इसका एडमिशन नहीं हुआ। मैंने सोचा चल के बात करूंगा तो एडमिशन हो जाएगा। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक आदमी है जो गारंटेड एडमिशन करवाता है। ये देखो, ये है वो नंबर। सर एक मिनट दिखाइए। सर ये कनल का नंबर है। कनल? कौन है वो? हमारा ही दोस्त है सर, अंदर ही बैठा है। वो यहाँ कॉलेज एडमिशन में दलाली करता है। पैसे चाहिए तो कॉलेज सीधा सीधा क्यों नहीं लेता? चीजों को उलझाते क्यों कॉलेज है? डायरेक्टली पैसा नहीं मांगते सर, वो तो एक नंबर के चोर हैं। वो तो बस रेट रखते हैं और बाहरी लोगों को काम पर लगा देते हैं। कॉलेज में रवि वर्मा नाम का एक आदमी है जो सीटों की दलाली करता है। मेरे दोस्त भी उसी के लिए काम करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपके काम के बारे में बात कर लूंगा। सर बात यह है कि सीटें सच में बहुत तेजी से भर रही है, लेकिन हम लोग करा देंगे, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। यार तू बता ना। अब आपके हाथ में भाई। ठीक है, उससे बात करो, देखते हैं क्या होता है। बोलो। हेलो कनल, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर बात करनी है, फ्री हो क्या? मैं तो बिजी हूँ, आधा घंटा और रहूंगा, एक पार्क में हूँ। यार प्रेम के रिश्तेदार है, अपने बेटे को लेकर आए हैं। नीट में मार्क्स कम है तो ये मैनेजमेंट से खरीदना चाहते हैं। उनके पास हमें तुम्हारा नंबर मिल गया, इसलिए फोन किया। तुम्हें पता है मैं किसके साथ हूँ? अब तो पिटेगा मुझसे। हेलो हेलो अरे हेलो, बकवास कर रहा है। उधर जाके बात करो। किस बारे में बात कर रहा है? हमारे प्रेम की पहचान का ही है। मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए। मैं उसे रिसेप्शन पर लेकर आऊंगा, उसके बाद तुम देख लेना। वैसे भी हमारी काफी खर्चे हैं। अपने पापा के बारे में सोचो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। बाय। क्या हुआ? उसकी मीटिंग खत्म हो गई है, वो आता ही होगा। चलो रे। ठीक है चलो। अपना आईडी कार्ड दो ना। क्यों? लाओ क्या ना। हो गया? अरे वापस कर दूंगा तुम्हें, लाओ दो ना मुझे, दो ना, निकालो यार। दे दूंगा वापस। ठीक है वापस दे देना। दूंगा, बाद में मिलता हूँ। बाय।
आइए आइए सर आइए। ए मुझे उसकी मार्कशीट देना। हाँ ये लो। हमें रवि वर्मा ने एडमिशन के लिए भेजा है। चलिए चलिए सर, काम हो जाएगा। एक नजर देख लीजिए सर, इसी कॉलेज में आपका बेटा आने वाला है। ये बहुत ही शांत कॉलेज है। आइए जरा आइए देखो बेटे, कितना बड़ा कॉलेज है। यहाँ एडमिशन होना मतलब गर्व की बात सर, है। चिंता मत कीजिए, आपको सीट मिल जाएगी। वहाँ से राइट लेकर आपको रिसेप्शन मिल जाएगा। वहीं पर मेरा एक फ्रेंड होगा। कोई बड़ी बात नहीं है सर, आपका काम हो जाएगा। हमने कईयों को डॉक्टर बना दिया है। कॉलेज में एडमिशन कराने वाले दलालों के लिए मेडिकल सीट की दलाली करना जैकपॉट जीतने जैसा होता है, लेकिन हमें दूसरे दलालों से डर रहता था कि कहीं वो हमसे पेरेंट्स छीन न लें।